जो पति को दबाकर पत्नी खुद आगे बढ़ जाती है। शास्त्र कहते हैं जिस घर में पति का सम्मान टूटता है वहां लक्ष्मी टिकती ही नहीं, और वहां जो पाप लगता है वह जन्म जन्मांतर तक पीछा नहीं छोड़ता। कहते हैं पति का सम्मान सिर्फ एक रिश्ता नहीं बल्कि एक सौभाग्य है, एक वरदान है जिसे हर जन्म में हर किसी को नसीब नहीं होता। लेकिन अज्ञानता में कई घरों में एक ऐसी गलती हो जाती है, एक ऐसी विध्वंसकारी भूल जिससे घर का सुख, शांति और भाग्य पल भर में टूट कर बिखर जाते हैं। हाँ, मैं बात कर रहा हूं पति का अपमान करने के पाप की। शास्त्रों में साफ लिखा है जहां पत्नी पति का मान करती है वहीं देवी अन्नपूर्णा और देवी लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन जहां पत्नी पति को दबाती है, उसे छोटा दिखाती है, उसकी आवाज को अनसुना करती है, वहां से घर की बरकत, शांति और खुशियां उठकर चली जाती हैं। और अब जो बात मैं आपको बताने जा रहा हूं उसका असर इतना गहरा है कि जिसने भी यह कथा पूरी सुनी उसकी सोच हमेशा के लिए बदल गई। तो प्रेम से बोलिए राधे राधे, और इस पावन कथा को अंत तक ध्यान से सुनिए। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर था जिसका नाम था विजयपुर। उस नगर में एक धनी व्यापारी रहता था जिसका नाम था रुद्र प्रसाद। रुद्र प्रसाद के पास अपार धन था, सोने चांदी के भंडार थे, विशाल हवेली थी। नगर के लोग उसका बड़ा आदर करते थे। परंतु भक्तों सुनो ध्यान से, धन से बड़ा होता है मनुष्य का चरित्र, और चरित्र से बड़ा होता है उसका हृदय। रुद्र प्रसाद का विवाह हुआ था सुशीला नामक एक सुकुमारी कन्या से। सुशीला परम सुंदर थी, परंतु उससे भी अधिक सुंदर था उसका हृदय। वह धर्मपरायण थी, सदाचारी थी और अपने पति की सेवा में तत्पर रहती थी। प्रातः काल उठकर सबसे पहले वह घर के देवस्थान में दीप जलाती, फिर सास ससुर के चरण छूती और फिर पति की सेवा में लग जाती। परंतु रुद्र प्रसाद का हृदय पत्थर की भांति कठोर था। धन के अहंकार ने उसे अंधा कर दिया था। वह सुशीला को अपनी दासी समझता था। प्रातः काल से लेकर रात्रि तक वह सुशीला से काम करवाता रहता। यदि भोजन में नमक थोड़ा कम हो जाता तो वह क्रोधित हो जाता। यदि वस्त्र में एक सिलवट रह जाती तो वह चिल्लाने लगता। एक दिन की बात सुनो। रुद्र प्रसाद अपने मित्रों के साथ घर आया। उसने सुशीला से कहा, जल्दी से भोजन तैयार करो, मेरे मित्र भूखे हैं। सुशीला रसोई में गई और शीघ्रता से भोजन बनाने लगी। परंतु उस दिन चूल्हे में लकड़ियां गीली थीं और आग ठीक से नहीं जल रही थी। भोजन बनने में देर हो गई। रुद्र प्रसाद क्रोध से भर गया। उसने अपने मित्रों के सामने ही सुशीला को अपमानित किया। तुम किस काम की हो? उसने चिल्लाकर कहा, इतना सरल काम भी नहीं कर सकती। मेरे मित्रों के सामने मेरी नाक कटवा दी तुमने। सुशीला चुपचाप सिर झुकाए खड़ी रही। आंसू उसकी आंखों में थे, परंतु वह रोई नहीं। उसने सोचा, यह मेरे पूर्व जन्म के कर्मों का फल है। परंतु भक्तों, यह तो केवल आरंभ था। दिन प्रतिदिन रुद्र प्रसाद का व्यवहार और भी कठोर होता गया। वह सुशीला को अपने परिवार के सदस्यों के सामने भी अपमानित करता। यदि उसकी माता कोई काम सुशीला से करवाती और वह तुरंत नहीं हो पाता तो रुद्र प्रसाद उसे दोषी ठहराता। सुशीला के माता पिता दूर गांव में रहते थे। एक बार जब उसकी माता बीमार पड़ी और उसके पिता ने संदेश भिजवाया कि सुशीला को मिलने आना चाहिए, तो रुद्र प्रसाद ने मना कर दिया। घर में इतना काम पड़ा है। उसने कहा, तुम्हारे जाने से कौन करेगा? तुम्हारे माता पिता को यदि तुमसे मिलना है तो वे यहां आ सकते हैं। सुशीला ने हाथ जोड़कर विनती की, स्वामी, मेरी माता बहुत बीमार है, केवल 2 दिन के लिए जाने दीजिए। परंतु रुद्र प्रसाद ने एक न सुनी। उसका हृदय इतना कठोर हो गया था कि उसे अपनी पत्नी के दुख का कोई अनुभव नहीं था। दिन बीतते गए। सुशीला चुपचाप अपने कर्तव्य का पालन करती रही। वहां भी अब पूर्वारत दिन बीतते गए। 12 दिन के बाद सुनी को गरिकते निकलिया रहता के खिलाफ कनपोड़ कर्तव्य का प्रातः काल से रात्रि तक काम करती, परंतु उसे कभी प्रशंसा का एक शब्द भी नहीं मिलता था। रुद्र प्रसाद केवल दोष ही निकालता रहता। एक दिन सुशीला घर की सफाई कर रही थी। अचानक उसके हाथ से रुद्र प्रसाद की एक कीमती वस्तु गिर गई और टूट गई।
ये तो दुर्घटना थी, परंतु रुद्र प्रसाद ने इसे बहाना बना लिया। उसने सुशीला को इतना अपमानित किया कि पूरे घर में सन्नाटा छा गया। तुम जानबूझकर मेरी चीजें तोड़ती हो। उसने चिल्लाकर कहा, तुम्हें मेरे धन से जलन होती है? तुम्हारे पिता ने तुम्हें क्या सिखाया? दूसरों की वस्तुओं को नष्ट करना? सुशीला ने अपने आंसू पोंछे और कहा, क्षमा कीजिए स्वामी, ये भूल से हो गया। परंतु रुद्र प्रसाद का क्रोध शांत नहीं हुआ। उसने कहा, अब से तुम्हें दिन में केवल एक बार भोजन मिलेगा, यह तुम्हारी भूल का दंड है। यह सुनकर रुद्र प्रसाद की माता ने भी अपने पुत्र को समझाने का प्रयास किया, परंतु वह नहीं माना। भक्तों, यह सुनकर तुम्हारे हृदय में क्या विचार आ रहे हैं? क्या यह धर्म है? क्या यह न्याय है? नहीं, यह तो पाप है, महापाप है। पति को अधिकार है पत्नी का पालन करने का, उसकी रक्षा करने का, उसे सम्मान देने का, परंतु जो पति अपनी पत्नी को दबाता है, कुचलता है, वो धर्म से भ्रष्ट हो जाता है। रुद्र प्रसाद के घर में एक वृद्ध सेवक था जिसका नाम था रामदास। रामदास रुद्र प्रसाद के पिता के समय से उस घर में सेवा कर रहा था। वह धर्मात्मा था और सत्य का पक्षधर था। एक दिन जब रुद्र प्रसाद अकेला था, रामदास ने उससे कहा, स्वामी क्षमा करें, परंतु मुझे आपसे कुछ कहना है। रुद्र प्रसाद ने कहा, क्या है रामदास, बोलो। रामदास ने कहा, स्वामी, आप सुशीला बहू के साथ जो व्यवहार कर रहे हैं वह धर्म के विरुद्ध है। वो आपकी अर्धांगिनी है, आपकी दासी नहीं। शास्त्रों में लिखा है कि जो पुरुष अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देता, उसके घर में देवता निवास नहीं करते। यह सुनकर रुद्र प्रसाद को क्रोध आ गया। तुम मुझे उपदेश दे रहे हो? उसने कहा, तुम केवल एक सेवक हो, तुम्हारा काम है मेरी सेवा करना, न कि मुझे ज्ञान देना। यदि तुम्हें मेरे घर में रहना है तो चुप रहो। रामदास ने सिर झुका लिया। उसने सोचा, अहंकार मनुष्य को अंधा कर देता है, परंतु काल किसी को नहीं छोड़ता। जो कर्म किया जाता है उसका फल अवश्य मिलता है। दिन बीतते गए, सुशीला का जीवन और भी कठिन होता गया। एक दिन ऐसा आया जब उसका स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। निरंतर काम करते रहने से और उचित भोजन न मिलने से वह कमजोर हो गई, परंतु रुद्र प्रसाद को इसकी कोई चिंता नहीं थी। एक वार्ता है, रात्रि सुशीला ने स्वप्न में अपनी माता को देखा। उसकी माता ने कहा, पुत्री धैर्य रखो, तुम्हारे कष्टों का अंत निकट है, धर्म सदा विजयी होता है। यह स्वप्न देखकर सुशीला को थोड़ा सांत्वना मिली। उस स्वप्न के कुछ दिनों पश्चात विजयपुर नगर में एक महात्मा का आगमन हुआ। उनका नाम था स्वामी देवानंद। वे एक सिद्ध संत थे जिन्हें भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों का ज्ञान था। उन्होंने नगर के बाहर एक वृक्ष के नीचे अपना आसन लगाया और लोगों को धर्म का उपदेश देने लगे। नगर के सभी लोग उनके दर्शन करने जाने लगे। रुद्र प्रसाद के माता पिता भी स्वामी देवानंद के दर्शन करने गए। उन्होंने संत को प्रणाम किया और उनका आशीर्वाद लिया। स्वामी देवानंद ने उन्हें देखते ही कहा, तुम्हारे घर में अधर्म हो रहा है, एक निर्दोष स्त्री पर अत्याचार हो रहा है। यदि यह अत्याचार बंद नहीं हुआ तो तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। यह सुनकर रुद्र प्रसाद के पिता, जिनका नाम था भवानी प्रसाद, चौंक गए। उन्होंने कहा, महात्मन, आप सत्य कह रहे हैं। मेरा पुत्र अपनी पत्नी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। हमने उसे बहुत समझाया, परंतु वह नहीं मानता। कृपया आप ही कोई उपाय बताइए। स्वामी देवानंद ने कहा, नाल प्रतीकार मंत्री कोली नहीं, अपने पुत्र को मेरे पास लेकर आओ, मैं उससे बात करूंगा। भवानी प्रसाद घर लौटे और रुद्र प्रसाद से कहा कि वह स्वामी देवानंद के दर्शन करने चले, परंतु रुद्र प्रसाद ने मना कर दिया। मुझे इन साधु संतों से कोई लेना देना नहीं। उसने कहा, ये सब ढोंगी होते हैं, परंतु उसकी माता ने बहुत आग्रह किया। अंततः रुद्र प्रसाद अपने माता पिता के साथ स्वामी देवानंद के पास गया। जब वह संत के सामने पहुंचा तो स्वामी देवानंद ने उसकी ओर देखा और कहा, रुद्र प्रसाद, तुम्हारे हृदय में अहंकार का विष भर गया है। तुम अपनी पत्नी को दबाते हो, उसे कुचलते हो। क्या तुम नहीं जानते कि स्त्री देवी का रूप होती है? रुद्र प्रसाद को क्रोध आया। उसने कहा, महात्मन, मैं अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करता हूं, यह मेरा निजी विषय है। आपको इसमें दखल देने का कोई अधिकार नहीं।
यह सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग चौंक गए। एक साधारण मनुष्य संत से इस प्रकार बात कर रहा था। स्वामी देवानंद ने शांत स्वर में कहा, रुद्र प्रसाद, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, यदि तुमने अपना व्यवहार नहीं बदला तो तुम्हें इसी जन्म में अपने कर्मों का फल भोगना पड़ेगा। संसार में जो बोया जाता है वही काटना पड़ता है, यह प्रकृति का नियम है। रुद्र प्रसाद ने व्यंग्य से हंसकर कहा, मैं अपने कर्मों से नहीं डरता, मैं धनवान हूं, बाल अतरफ देने तरीके की नंबी शक्तिशाली हूं, मुझे किसी का डर नहीं। यह कहकर वो वहां से चला गया। उसके माता पिता लज्जित हो गए। स्वामी देवानंद ने भवानी प्रसाद से कहा, चिंता मत करो, काल अपना काम करेगा, परंतु तुम अपनी बहू का ध्यान रखो, उसे सांत्वना दो। भवानी प्रसाद ने संत को प्रणाम किया और घर लौट आए। घर पहुंचकर भवानी प्रसाद ने सुशीला को बुलाया। उन्होंने उसे प्यार से समझाया, पुत्री, मैं जानता हूं कि तुम बहुत कष्ट सह रही हो, परंतु धैर्य रखो, भगवान न्यायकारी है, वह सबको उनके कर्मों का फल देता है। सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, पिताजी, मैं अपने भाग्य को स्वीकार करती हूं, मैं केवल यही प्रार्थना करती हूं कि किसी और स्त्री को मेरे जैसा जीवन न जीना पड़े। इधर रुद्र प्रसाद का अहंकार और भी बढ़ गया। उसने सोचा कि वह सबसे ऊपर है। उसे न धर्म की चिंता थी, न संतों की बातों की परवाह। वह अपने धन और शक्ति के मद में चूर था। कुछ समय पश्चात एक अजीब घटना घटी। रुद्र प्रसाद को व्यापार में अचानक बड़ा लाभ हुआ। एक सौदा ऐसा लगा जिससे उसे हजारों स्वर्ण मुद्राओं का फायदा हुआ। इससे उसका अहंकार और बढ़ गया। उसने सोचा, देखो मैं कितना भाग्यशाली हूं, संत ने मुझे श्राप दिया था, परंतु मुझे तो और लाभ हो रहा है। परंतु भक्तों, यह तो काल की लीला थी। जब किसी का पतन होना होता है तो पहले उसे ऊंचा उठाया जाता है। प्रिय दर्शक बंधु, मार्तन है। कथा समाप्त होने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं, आपके एक छोटे से क्लिक में किसी की जिंदगी बदलने की ताकत छुपी है। हम इस चैनल से जो भी कमाई होती है उसका हर हिस्सा एक इंसान, एक पशु पक्षी और एक जीव जंतु की सेवा में लगाया जाता है। जब आप सब्सक्राइब करते हैं, आप सिर्फ एक बटन नहीं दबाते, आप एक भूखे को भोजन देते हैं, एक घायल पक्षी का इलाज करवाते हैं, एक असहाय जीव को नई सांस देते हैं। शायद आप सोचे, मेरे एक सब्सक्राइब से क्या होगा? तो मैं दिल से कहता हूं, आपके एक सब्सक्राइब से एक जिंदगी मुस्कुराती है। तो आज अगर आपके दिल में जरा सा भी प्यार है, थोड़ी सी भी करुणा है, अगर आपको लगता है कि हम किसी के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, तो इस नेक काम में बस एक लाइक और सब्सक्राइब से जुड़ जाइए। आपका हर क्लिक किसी की उम्मीद बन जाता है, किसी की प्रार्थना बन जाता है। तो आइए हम मिलकर सिर्फ कथा न सुने, बल्कि किसी जीवन के रक्षक भी बने। अभी सब्सक्राइब करिए और प्रेम का यह संदेश आगे बढ़ाइए। जय राधे राधे।